दोस्तों, दिवाली आ रही है और दिवाली बड़ी जगमग होती है, लेकिन इस दिवाली पर आप जितनी लाइटें जलाएंगे आपको उन लाइटों का झटका लगने वाला है। और झटका इसलिए लगने वाला है क्योंकि अब बिजली के बिल 15% तक महंगे हो जाएंगे, यानी कि बिजली आपकी महंगी होनी तय है। दरअसल राजस्थान की सरकार ने सपना तो यह दिखाया है कि बिजली सस्ती हो जाएगी और यूनिट की दरें भी कम करके दिखाई जा रही हैं, लेकिन उसके साथ ही स्थायी शुल्क को बढ़ा दिया गया है। जो स्थायी शुल्क 200-150 लगता था वह सीधा 350-300 लगेगा, यानी कि यूनिट की रेट जो कम हुई है वह जाकर स्थायी शुल्क से वसूली जाएगी। और कुल मिलाकर जब आपके पास में अगला जो बिल आने वाला है बिजली का, वह 15% ज़्यादा बढ़ने के साथ आने वाला है। यानी कि इस दिवाली के बाद में जो भी बिजली का बिल आपको मिलने वाला है वह रेट ज़्यादा के साथ मिलेगा, ये तय मानकर चलिए। और वह सरशब्द जो सरकारें दिखाती है सस्ती बिजली का, वह पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन अब यह बिजली महंगी क्यों हो रही है, इसका जो कारण है वह सुन लीजिए। दरअसल जो बिजली कंपनियां बनाई गई थी वह 6.9 लाख करोड़ के घाटे में चल रही है। अब यह घाटा क्यों हुआ? यह घाटा दरअसल 2 या 3 जो प्रमुख कारण है उस वजह से हुआ। पहला तो यह है कि बिजली का जो प्रबंधन है कंपनियों की तरफ से वह बहुत लचर रहा है जब से बिजली कंपनियां बनी हैं, और यह कारण है कि बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि 6.9 लाख करोड़ का घाटा बिजली कंपनियां झेल रही है। अब कुप्रबंधन तो बिजली कंपनियां कर रही है, वितरण में कुप्रबंधन है, और उस कुप्रबंधन के अलावा महंगी बिजली जो कंपनियां खरीदती हैं। जी हां, राजस्थान में तो मामला ऐसा हुआ है कि बिजली की जितनी जरूरत नहीं थी, जरूरत से भी ज्यादा बिजली ज्यादा दामों पर खरीद ली गई। अब खरीद ली गई तो वह वसूली किससे होगी? ग्राहकों से होगी। तो ग्राहकों से होगी तो आपकी जेब कटने की पूरी व्यवस्था राजस्थान की बिजली कंपनियों ने कर दी है, और अगला बिल जो आपका आना है वह उस बिजली। तीसरा जो कारण है वह कारण है कोयला। जी हां, जब बरसात आती है तो कोयले का प्रबंधन इन कंपनियों को पहले करना होता है, लेकिन आपने हर बार सुना होगा कि कोयले का प्रबंधन ये कंपनियां नहीं कर पाती, क्योंकि कोयला छत्तीसगढ़ से आता है और वहाँ की सरकारों के साथ में जो अनुबंध हैं वह अनुबंध अगर ठीक से नहीं निभाए जाते तो फिर कोयले की सप्लाई प्रभावित होती है और फिर बिजली नहीं बन पाती। ऐसे में बिजली का कुप्रबंधन आता है, फिर महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है और उसका भार फिर ग्राहकों पर डालना पड़ता है। और यही 3-4 मोटे कारण है कि जिस कारण से लगातार बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं, और फिर उस घाटे की वसूली लगातार ग्राहकों के साथ में हो रही है। और अब सिर्फ एक बार ये बिजली महंगी होगी यह सोचकर आप चैन की बंसी ना बजाइएगा। दरअसल अब जो केंद्र सरकार ने कानून बनाने की तैयारी कर ली है या बना दिया गया, ये मान लीजिए उसका मसौदा तैयार है, उसके अनुरूप हर साल रिव्यू होगा। और रिव्यू का मतलब यही होता है कि घाटा है, और घाटा है तो उसकी वसूली की जानी है, और वसूली की जानी है तो ग्राहकों से की जानी है, और ग्राहकों से की जानी तो ग्राहक आप हैं, और आप हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी जेब हर साल बिजली के बढ़ते बिल काटते रहेंगे और आप कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। दरअसल यह सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, बिजली का कुप्रबंधन लगभग आपको तमाम राज्यों में देखने को मिल जाएगा। कुछ राज्यों में तो बिजली का प्राइवेटाइजेशन करके निजी कंपनियों को काम सौंप दिया गया है, वहां भी यही स्थिति है, और जहां सरकारी कंपनियां हैं वहां भी ऐसी ही स्थिति है। और इस बिजली के कुप्रबंधन का असर सीधा सीधा आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है। हालांकि कहने को तो नया जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें लुभाने के लिए कुछ शब्द शामिल किए गए हैं कि अपने उपभोक्ताओं को राज्य सरकारें सस्ती बिजली देने के लिए सब्सिडी का एडवांस भुगतान कर सकती हैं, लेकिन कुछ ग्राहकों को यानी कि बीपीएल जो होते हैं या 100 यूनिट से कम बिजली जिनकी जलती है, सब्सिडी का खेल तो वहाँ तक है।
उसके अलावा जितने भी लोग होंगे उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो निश्चित है कि हर साल 15 या 20% का बिल आपका बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो जो कुप्रबंधन कंपनियां कर रही है, गलती कंपनियों की है, बिजली खरीद की गलती है, कोयला कुप्रबंधन की गलती है, राज्य सरकारों की नीतियों की गलती है, लेकिन वह अपनी गलतियों का पूरा हर्जाना आम जनता से वसूलेंगी। तो अब आप तैयार हो जाइए। अक्टूबर की बिजली जब आप जला लेंगे, ये जो दिवाली आप मना लेंगे, जगमग दिवाली आपकी हो चुकी होगी, उसके बाद जब आपका बिजली का बिल आएगा तो उस बिल को देखकर, बढ़े हुए बिल को देखकर, स्थायी शुल्क को बढ़ा हुआ देखकर आपको झटका लगना तय है, और इस झटके के लिए आपको पहले से खुद को तैयार करके रखना होगा।